नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुजरात से राज्यसभा की सीट के लिए होने वाले चुनाव के वास्ते अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जयशंकर ने संसद के उच्च सदन में राज्य का प्रतिनिधित्व करने का एक और मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के नेतृत्व और गुजरात के लोगों को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और बीजेपी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष CR पाटिल भी जयशंकर के साथ राज्य विधानसभा परिसर पहुंचे थे, जहां उन्होंने निर्वाचन अधिकारी रीता मेहता को नामांकन पत्र सौंपा। जयशंकर ने कहा कि एक पड़ोसी देश ने आतंकवादी चुनौती पेश की है, लेकिन सरकार इससे मजबूती से निपट रही है और मोदी सरकार देश को सुरक्षित रखेगी। जैसे आप सब लोगों ने देखा, मैंने अभी फॉर्म भरा है कि गुजरात की ओर से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के कारण मैं फिर से भाजपा का उम्मीदवार बना हूं और मैं सबसे पहले तो अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेतृत्व को और गुजरात की जनता को और गुजरात की विधायकों की उनकी आशीर्वाद से मुझे एक बार और राज्यसभा में गुजरात के प्रतिनिधि बनने का एक अवसर और मिलेगा। 4 साल पहले मैं गुजरात की ओर से मैं राज्यसभा में उनके संसद का सदस्य बनके मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ। और आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल जो परिवर्तन जो देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और खासकर जो विदेश नीति में जो हुआ है उसमें मुझे जुड़ने का अवसर मिला। मुझे आशा है, अपेक्षा है कि आगे भी जो देश में जो प्रगति जो होगी, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति होगी उसमें कुछ मेरी ओर से कुछ योगदान भी हो, वो भी मैं चाहूँगा। और गुजरात के साथ जुड़ने का तो मेरा सौभाग्य है। मैं यह भी कहूँगा कि मैंने पिछले 4 साल में बहुत कुछ सीखा है गुजरात से और गुजरात को एक किस्म से हम मॉडल स्टेट मानते हैं। बाकी जो योजनाएं जो हुई हैं, जो प्रगति जो हुई है, जो प्रोजेक्ट्स जो हुए हैं, ये खाली भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी इसकी आजकल पहचान है। तो एक बार और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मुझे एक अवसर और मिला है और मैं जो विधायकों की जो समर्थन जो है और जो उनका जो उत्साह जो है, इसके लिए मैं सचमुच मेरी ओर से मैं अपनी कृतज्ञता में प्रकट करता हूं। विदेश नीति के संदर्भ में पड़ोसी मुल्क के साथ की नीति को किस तरीके से आप पड़ोसी मुल्कों के साथ ज्यादातर पिछले 9 साल में, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ही पिछले हफ्तों में जो 9 साल की जो उपलब्धियां जो हैं, इसके बारे में हम पूरे देश को परिचय कर चुके हैं। अब पड़ोस में ओवरऑल मैं कहूंगा कि बहुत ही प्रगति हुई है। अगर आप नेपाल की ओर देखें या भूटान या बांग्लादेश या श्रीलंका, हर जगह हमारा व्यापार बढ़ा है, कनेक्टिविटी बढ़ी है, हमारे रिश्ते अच्छे हुए हैं। सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य से भी अगर आप देखें तो देश की सुरक्षा जो है वो बढ़ी है। पर यह भी है कि एक पड़ोसी देश है जहां आतंकवाद का पहले से चुनौती था। उस चुनौती को हम बड़ी दृढ़ता से उसका मुकाबला कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि मोदी सरकार जो है देश को हर समय सुरक्षित रख पाएगी। और जो ओवरऑल मैं कहूंगा कि पड़ोस में काफी सुधार आई। हम आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 13 जुलाई है और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 24 जुलाई को होगा। जयशंकर ने 4 साल पहले पहली बार गुजरात से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया था। गुजरात से राज्यसभा की 11 सीटों में से वर्तमान में 8 पर बीजेपी और बाकी पर कांग्रेस का कब्जा है।
बीजेपी के पास जो 8 सीट हैं उनमें से एस जयशंकर, जुगलजी ठाकुर और दिनेश अनावाडिया का कार्यकाल 18 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इन 3 सीटों के लिए ही चुनाव होना है। बीजेपी ने जयशंकर के अलावा अन्य 2 सीट के लिए अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। हम आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने गत शुक्रवार को कहा था कि वह गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि 182 सदस्यीय विधानसभा में उसके पास पर्याप्त विधायक नहीं हैं। गुजरात में पिछले साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने रिकॉर्ड 156 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं कांग्रेस 17 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।